मैंने जो कावड़ ठा रखी है वो वाल्मीकि समाज के लिए ठा रखी है। कुछ अदर कास्ट जो बड़ी कास्ट होती है वो वाल्मीकि समाज को लेकर कुछ बोलते हैं कि छोटी कास्ट के लड़के कुछ नहीं कर पाते। और जो ये कावड़ हमारी जो है 55 लीटर 2 क्विंटल 55 लीटर की है, ये सबसे भारी कावड़ है। गौरव भाई बजरंगी कहाँ रखा है हाथ में? बाबा की बूटी। इसे बंद करो। हम पी रहे बोले बंद करो इसे। नहीं हो सकता नहीं। नशा करना कानूनन क्या कहते हो? बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ ही जब पूरा भारत देश कहीं ना कहीं विज्ञान की तरफ बढ़ रहा है, जब आज हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, जब हम आज चांद पर या मंगल ग्रह पर जीवन को खोजने की बात कर रहे हैं या वहां पर तमाम ऐसी चीज़ों को स्थापित करने की बात कर रहे हैं जिससे कि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर विज्ञान की तरफ बढ़े और भारत देश में बड़े बड़े आविष्कार करे। साथियों, इतिहास गवाह है, आज तक भारत देश में जितने भी आविष्कार हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, वो सभी विज्ञान की देन है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा बुद्धिजीवी प्राणी है जिसके पास में सबसे ज़्यादा दिमाग है और जिसने अपने दिमाग के माध्यम से आज भारत देश को तमाम ऐसी चीज़ें दे दी हैं कि जिन चीज़ों के बारे में लोग कभी कल्पना भी नहीं करते थे, कभी सोचते भी नहीं थे। अगर आज के वर्तमान युग में मैं बात करूं, आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, ये भी ज्ञान की देन है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब लोग एक दूसरे को आमने सामने नहीं देख पाते थे, एक दूसरे के साथ में आमने सामने बैठकर बात नहीं कर पाते थे, लेकिन ये मनुष्य का ही दिमाग है जिसने कि इंटरनेट के माध्यम से या ये कहें कि तमाम ऐसी तकनीकी के माध्यम से, तमाम ऐसी खोजों के माध्यम से लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूरी को इतना छोटा कर दिया है कि जब हम किसी से बात करते हैं, कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे आमने सामने बैठा है। तो आज विज्ञान ने इतने बड़े स्तर पर तरक्की कर ली है, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं इस कड़ी में हम ये भी देखते हैं कि लोग एक तरफ विज्ञान को अपने लाभ के लिए तो फॉलो करते हैं, अपने लाभ के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात आती है इस देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट को स्थापित करने की, तो वहां पर लोग कहीं ना कहीं अंधभक्ति का चश्मा लगाकर फिर से इस देश को पाखंडवाद, रूढ़िवाद और अंधविश्वास की खाई में धकेलते नजर आते हैं। साथियों, अभी सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो देखी और वीडियो देखकर मेरे जहन में एक बिजली सी कौंध गई। और बिजली कौंधने का कारण ये था कि इस भारत को एक वैज्ञानिक सोच देने वाले महाकाणिक तथागत बुद्ध और उसके बाद में उनका प्रचार प्रसार करने वाले डॉक्टर VR अम्बेडकर। साथियों, आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस समाज से आते थे और किस समाज के लोगों को उन्होंने जगाने के लिए काम किया। अगर मैं यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब की बात करूँ तो तमाम देश के लोग जानते हैं कि उन्होंने हर क्षेत्र में अपना पूरा योगदान दिया है, चाहे हम आर्थिक रूप से बात करें या सामाजिक रूप से बात करें या धार्मिक रूप से बात करें या फिर राजनीतिक रूप से बात करें। अगर मैं ये कहूँगी कि कोई व्यक्ति अगर सांस ले पा रहा है तो वो संविधान की देन है। लेकिन साथियों, हम देखते हैं कि जिस समाज से परम पूज्य बाबा साहब आते थे उस समाज से आने वाले लोग आज कावड़ यात्राओं में उलझे हुए हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर, अपने रोजगार को छोड़कर वो 200-300 किलोमीटर कावड़ यात्रा जा रहे हैं। साथियों, आप इस वीडियो को सुनिए और इस वीडियो को सुनकर आप आकलन कीजिएगा कि आज बहुजन समाज से आने वाले युवा किस दिशा में जा रहे हैं। मैंने जो कावड़ ठा रखी है वो वाल्मीकि समाज के लिए ठा रखी है। कुछ अदर कास्ट जो बड़ी कास्ट होती है वो वाल्मीकि समाज को लेकर कुछ बोलते हैं कि छोटी कास्ट के लड़के कुछ नहीं कर पाते। और जो ये कावड़ हमारी जो है 55 लीटर 2 क्विंटल 55 लीटर की है, ये सबसे भारी कावड़ है। गौरव भाई ने वीडियो देखा, बहुत सारे लोगों को हंसी भी आई होगी, बहुत सारे लोग इसे आस्था से जोड़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग ये बात कह रहे होंगे कि भाई वो अपनी मर्जी है या धर्म उनका निजी मामला है या ये जो कावड़ लेकर आ रहे हैं ये उनका निजी मामला है। साथियों, अगर वो इस देश में एक वैज्ञानिक सोच के तहत कोई आविष्कार करते तब हम मानते कि हाँ, एक गर्व की बात है कि उन्होंने कोई विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है या वो कुछ उच्च पद पर जाकर कुछ बनकर दिखाते, IPS अधिकारी या जज या डॉक्टर, इंजीनियर बनते, तब तो वो समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते थे। लेकिन जिस काम को उन्होंने किया और जिस काम का वो हवाला दे रहे हैं और जिसके लिए वो बोल रहे हैं कि ऊंची जाति के जो लोग हैं वो इस तरह से कावड़ लेकर आते थे तो वो हमें छोटा दिखाते थे और हमें कहते थे कि इस जाति से आने वाले लोग कभी भी इस तरह का काम नहीं कर सकते। तो ये किस तरह की होड़ है और ये किस तरह की प्रतिस्पर्धा है और किस तरह के ये कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। साथियों, मेरी तो समझ से बाहर है और हम देख रहे हैं कि अब कावड़ियों का दौर साथियों शुरू हो गया है और धीरे धीरे आपको तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इस कावड़ यात्रा में साथियों आपको धर्म का भी नंगा नाच देखने को मिलेगा। मैं कुछ वीडियो यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, आप वो वीडियो देखिए और खुद आकलन कीजिए आखिर भारत देश में क्या हो रहा है और किस तरह से लोग आज विज्ञान को छोड़कर पाखंडवाद की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। गंगा घाट पे लाउड को नहीं तो क्या कहना है? बंद कीजिए इसको। बंद भाई जाओ। बोल शंकर भगवान की जय।
जयकारा वीर बजरंगी। कहाँ से आए हो बोले? क्या करने आए हैं यहाँ हरिद्वार में? क्या ले रखा है हाथ में? बाबा की बूटी। बाबा ने तो बूटी पी नहीं। हमने बंद करो इसे, हम तो पी रहे हैं। इसे बंद करो, हम पी रहे हैं बोले। बंद करो इसे। नहीं हो सकता नहीं। अलाउड को बैग में पैक कर लीजिए बोले। उम्मीद करता हूँ जल लेने आए होंगे, नशा करने तो आए नहीं होंगे। गंगा घाट पे नशा करना कानूनन अपराध है। क्या कह रहे हो? गंगा घाट पे नशा करना कानूनन, क्या कह रहे हो? इसको तो बंद करो। बंद नहीं, आप इसको बंद करोगे, इसको तो मैं बंद कर ही दूंगा। साथियों, अभी जिस तरह से कांवड़ यात्रा का जो प्रकरण चल रहा है, और मैं कल एक वीडियो देख रही थी योगी आदित्यनाथ जी का, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अभी जिस तरह से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है या हो चुकी है, अभी जो आसपास के जो होटल है, क्योंकि दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक या हरियाणा से लेकर हरिद्वार तक या पंजाब से लेकर हरिद्वार तक या आसपास के जो राज्य हैं या जो लोग कांवड़ लेने जाते हैं, क्योंकि चर्चाएं चल रही कि पूरे भारत देश में कम से कम 10-12 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा लेने जाते हैं। इतने बड़े स्तर पर लोगों की व्यवस्था करना, इतने बड़े स्तर पर श्रद्धालु का ध्यान रखना ताकि उनकी पवित्रता बनी रहे, उसका विशेष करके उत्तर प्रदेश की सरकार ख्याल रख रही है। और उसी कड़ी में साथियों, जिस तरह से एक सर्वे कराया गया, जो मेन हाईवे पे जो ढाबे हैं या होटल है जो बने हुए हैं, उनका सर्वे कराया गया, तो बहुत सारे ऐसे ढाबे मिले जो पंजाबी ढाबे के नाम से, जो वैष्णो ढाबे के नाम से, जो वैष्णो होटल के नाम से, जो शाकाहारी होटल के नाम से है। लेकिन जब उनका सही सर्वे हुआ तो वहां पर निकल कर आया कि वहां पर लोग नॉन वेज का भी इस्तेमाल करते हैं और नॉन वेज भी खुले तौर पर खाते हैं। तो इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन होटलों को बंद करने का भी निर्णय लिया है। और कई होटलों पे तो ऐसा हुआ है कि मुस्लिम समाज के लोग होटल चला रहे हैं और उसका नाम हिंदू धर्म के देवी देवताओं या हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर रखा हुआ है। तो इसको लेकर बड़ी नाराजगी कल उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनकी मिली और तमाम सामाजिक संगठन के लोगों की मिली, और यहाँ तक कि बहिष्कार भी बहुत सारे लोगों ने किया कि इन ढाबों को या इन होटलों को यहाँ पर बंद कराया जाए। और अभी जिस तरह से कांवड़ यात्रा हो रही है तो लोगों के शुद्ध भोजन है उसका ध्यान रखा जाए और पवित्रता के साथ में उनका भोजन परोसा जाए। साथ ही चलिए मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन अब मेरे कुछ सवाल हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से या हिंदू संगठन के तमाम साधु संतों से, या जो उत्तर प्रदेश में अभी जिनके पास में ये जिम्मेदारी लगी है हरिद्वार की यात्रा की, कांवड़ यात्रा की, जिस तरह से व्यवस्था बन रही है। तो एक बात बताइए, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल होती हैं जब आपके ही, जिन्हें आप भोले बाबा कहते हैं, जिन्हें आप भोले कहते हैं, जिन्हें आप भोली कहते हैं, जिन्हें आप शंकर कहते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कांवड़ लेने जाते हैं। आप इनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, आप इनके पैर छूते हैं जब तक कांवड़ यात्राएं निकलती हैं, आप इनको फूलों की मालाएं पहनाते हैं, इनके छालों पे मरहम लगाते हैं, और जब ये रुकते हैं तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि पैर भी दबाते हैं। लेकिन यही भोले, यही भोली, यही बाबा नशे में धुत भी नजर आते हैं। कोई भांग पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है, कोई चरस खाता है, कोई गांजा खाता है। इस तरह के नशे भी ये लोग करते हैं। तो तब उनकी पवित्रता कहाँ चली जाती है या आपकी पवित्रता कहाँ चली जाती है? आप एक तरफ तो धर्म का ढोंग कर रहे हैं, एक तरफ तो आप धर्म यात्रा के नाम पर जिस तरह से लोगों के ढाबे या दुकानें हैं या होटल है उनको बंद करने की बात कर रहे हैं या उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप कम से कम वहाँ पर जाने वाले लोगों को ये भी बता दीजिए कि आप धूम्रपान ना करें, आप बीड़ी ना पिए, सिगरेट ना पिए, तंबाकू ना खाएं, गुटखा ना खाएं, और जो नशा, जो भी जिस तरह का नशा होता है उसका सेवन ना करें। और एक बात मैं तमाम भोले के भक्तों से भी पूछना चाहूँगी साथियों, क्योंकि पिछले साल भी कई वीडियो इस तरह की वायरल हुई जब हमने देखा कि कुछ लोग अपने माता पिता, बुजुर्ग माता पिता को, जिनकी उम्र किसी की 60 साल थी, किसी की 70 साल थी, किसी की 80 साल थी, मतलब श्रवण कुमार की संख्या दी गई उन लोगों को जो अपने कंधे पर अपने एक तरफ माता को टोकरी में बिठाकर दूसरी तरफ अपने पिता को टोकरी में बिठाकर वो कांवड़ लेने जा रहे हैं। अब उनसे एक सवाल है मेरा, और मैंने पिछली बार भी ये वीडियो बनाया था कि बुजुर्ग व्यक्तियों को इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, बारिश का मौसम होता है, सफोकेशन बहुत ज़्यादा होती है, तरह तरह की बीमारियां इस मौसम में पनपती है क्योंकि पूरा का पूरा मौसम इस समय चेंज होता है। तो आप अपने माँ बाप को किस तरह की
सुखद अनुभूति के लिए, किस तरह की भक्ति के लिए, किस तरह के दर्शन के लिए, किस तरह से भगवान की आस्था में जोड़ने के लिए उन्हें आप इतनी दूर दूर 200 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर अपने कंधे पर लाद कर ले जाते हैं। आप एक बार उन माँ बाप से भी पूछिए कि जो आलती पालती मार कर उस छोटे से टोकरे में बैठते हुए कभी इधर मुड़ते हैं, कभी इधर मुड़ते हैं, कभी हाथ दबाते हैं, कभी पैर खोलते हैं, मतलब कितना शारीरिक पीड़ा आप उन लोगों को दे रहे हो। तो बताइए, क्या इस तरह की शारीरिक पीड़ाएं देकर आप अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भक्ति कर पाएंगे, या उनको भक्ति दिला पाएंगे, या जिस तरह से आप उनको दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्या इस तरह से आप अपनी कांवड़ यात्राओं को सही या सार्थक सिद्ध कर पाएंगे? अगर आपको सही रूप में जो अपनी यात्राएं हैं, या कहें कि जिस तरह से आपकी भोले में आस्था है, भगवान शिव में आस्था है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कम से कम उन पर चिंतन मनन जरूर करें, सोच विचार जरूर करें कि इतने कष्ट सहन कर कर आखिर कौन सी भक्ति प्राप्त करेंगे, इतने कष्ट सहकर आखिर कौन से भगवान को खुश करेंगे। और साथियों, खुश करने की बात है तो घर पर रहकर अपने माता पिता का मान सम्मान करें, उनकी सेवा करें, समय से उनको खाना खिलाए, समय से उनको दवाई गोली दे, अगर कोई बीमार है तो उनका पूरा ख्याल रखें, ना कि उनको इस अवस्था में आप कंधों पे बिठाकर 2 टोकरियों में, एक साइड में श्रवण कुमार की तरह, मतलब एक इधर पिता को, एक दूसरी तरफ माता को लटकाकर आप 200-200 किलोमीटर की यात्राएं तय करेंगे। और मैं छात्रों के लिए भी यहाँ पर कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह के धार्मिक जो आयोजन है उसमें भाग लेते हैं। और खासकर साथियों, मैं एक बात बताऊं, इस तरह के जो धर्म के आयोजन है, चाहे मैं कांवड़ यात्रा की बात करूं, या कलश यात्राओं की बात करूं, या तमाम तरह की जो यात्राएं निकलती हैं उनकी बात करूं, मैंने देखा है कि इसमें सबसे ज़्यादा संख्या SC ST OBC समाज के लोगों की आती है। और जब अगर हम एक तुलना करें, अब पूछिए इन नेताओं के बच्चों से, या इन नेताओं से पूछे कि आपके बच्चे कहाँ हैं, तो उनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे, उनके बच्चे अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई कर रहे होते हैं। या इस देश के जो पूंजीपति लोग हैं उनके बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में, बाहर विदेशों में पढ़ाई करते हैं, और उनके बच्चे कभी कावड़ लेने नहीं जाते। लेकिन ये कावड़ उठाने का जो बोझ है वो सिर्फ आपके ऊपर ही इन धर्म के ठेकेदारों ने लाद दिया है, और आपको धर्म का इतना डर दिखा दिया है कि आप अपने बच्चों की एजुकेशन को छुड़वाकर, उनकी शिक्षा को छुड़वाकर, आप उनको कई दिन के लिए उनको कावड़ यात्रा लेने के लिए पैदल भेज देते हैं, चाहे बच्चा कितना ही बीमार हो, कितनी ही परेशानियां उसे उठानी पड़े। तो साथियों, एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि भविष्य आपका है, आपके बच्चों का है। ना तो कोई आपको ये धर्म के ठेकेदार मुक्ति दिला पाएंगे, और ना ही आपकी गरीबी ये दूर कर पाएंगे। क्योंकि आप कैलकुलेट कीजिए, जब आप एक गरीब व्यक्ति कावड़ लेने जा रहा है तो वो 10-12 दिन अपना काम छोड़ रहा है, अपने परिवार को छोड़ रहा है, और जो 10-12 दिन काम छोड़ रहा है उसका नुकसान कितना परिवार वालों को होता है। आपके पीछे कोई हारी बीमारी हो जाए, कौन उस परिवार को लेकर भागेगा? कभी आपने सोचा है? या वो धर्म के ठेकेदार या जिन लोगों के कहने पर आप जा रहे हो, अगर जाना है तो मैं ये जरूर कहूंगी एक बार कि इस बार जो भी आपके यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं आसपास, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल भी इसमें सम्मिलित होते हैं, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, या काउंसलर हो, एक बार उनसे सवाल करना कि आपके घर से कौन जा रहा है, क्या आपका बेटा जा रहा है, आप खुद जा रहे हैं, आपकी बेटी जा रही है, आपकी पत्नी जा रही है, या आपकी बहू जा रही है। मतलब आप उनसे सवाल करना, और जब उनका जवाब आए कि कोई नहीं जा रहा, तो आप उनसे सवाल करना फिर हम क्यों जाएं। क्योंकि मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे लालच देकर बहुजन समाज के तमाम लोगों को इन यात्राओं के लिए तैयार किया जाता है, बरगलाया जाता है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर ये भी देखते हैं कि कुछ लोगों को तो कुछ पैसे देकर भी भेजा जाता है। तो साथियों, ये छोटे छोटे लालचों से बाहर निकलिए और वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ते हुए अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देने का काम कीजिए। क्योंकि अगर आपके बच्चे शिक्षित होंगे तभी उनका मानसिक विकास हो पाएगा, और वो सवाल करेंगे। अगर आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो धर्म का चश्मा चढ़ाकर या धर्म की भक्ति में उन्हें लीन कर आप इतना अंधा कर देंगे कि वो अपना अच्छा बुरा भी नहीं सोच पाएंगे। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अब तक जिस साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।